हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे सेट एग्जाम के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में पूछ रहे थे आप। तो उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, अभी कल ही आउट हो चुकी है फ्रेंड। तो टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसमें बिना नेट क्वालिफाइड किए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ही अच्छी चांस है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपका नेट एग्जाम होता है और सेट होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नेट आपका जो होता है बहुत ही टफ होता है, इसके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। और सेट एग्जाम जो होता है, इसके क्वेश्चन इजी होते हैं। और नेट आपका ऑनलाइन मोड में होता है और सेट आपका ऑफलाइन में मोड में होता है। किसी किसी राज्य में ऐसा होता है जो कि ऑनलाइन मोड में सेट एग्जाम को करवाता है, नहीं तो ऑलवेज ये ऑफलाइन मोड में होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में होने की वजह से नेट में क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स, जो आता भी है वो भी छूट जाता है। तो ये कैंडिडेट्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अच्छे से, और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि इसमें आप किसी भी राज्य से हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे सेट एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स, आप जिस राज्य से क्वालिफाइड रहेंगे उसी राज्य से आप अप्लाई कर पाएंगे। ये होता है। पर नेट होता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाते हैं। तो यदि आपका नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा तो भी आपके लिए बहुत ही चांस है, क्योंकि एक ही स्टेट में काफ़ी यूनिवर्सिटी होती हैं, तो आपको उसमें भी चांसेस मिलते हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो ये है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, जो कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। यानी कि एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ से इसके दिए गए हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, तो विज्ञापन की डेट कल ही आई है 15 मार्च को। और आवेदन जो स्टार्टिंग होगी तो 21 मार्च को होगी, और जो लास्ट डेट रहेगा तो फ्रेंड्स वो 20 अप्रैल तक। तो आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब सभी लोग अप्लाई करने लगते हैं तो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप वंचित रह जाते हैं अप्लाई करने से। और बाद में करेंगे तो आपको लेट फीस भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप शुरुआत में ही कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए, त्रुटि सुधार की अवधि फिर मिलेगी आपको बिना विलंब शुल्क के, तो वो 27 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। फिर विलंब शुल्क के साथ जो फर्स्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि होगी वो 21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। फिर त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ है फर्स्ट के अभ्यर्थियों के लिए, तो वो 22 अप्रैल से लेकर के आपके 2 मई तक चलेंगे। फिर विलंब शुल्क के साथ सेकेंड ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि होगी तो वो 1 मई से लेकर के आपके दिया है परीक्षा तिथि के 10 दिन से पूर्व। यानी कि परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, पर जब भी घोषित होगी तो वो आप उसके 10 दिन से पहले। और त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क सेकंड के अभ्यर्थियों के लिए, तो वो 2 मई से लेकर के यानी कि जो परीक्षा तिथि होगी उसे 10 दिन पूर्व। और जो परीक्षा तिथि होगी तो वो पृथक से घोषित की जाएगी, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें परीक्षा शुल्क जो है, तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की जो परीक्षा शुल्क रहेगी वो 200 रुपये रहेगी। और 40 रुपये आपको पोर्टल का भी शुल्क देना पड़ेगा अलग से। और जो अन्य श्रेणी के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी 500 रुपये रहेगी। क्योंकि जो अन्य राज्य के होंगे फ्रेंड्स, तो वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल से ही अप्लाई करने का मौका मिलता है इसमें। और इसमें त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये प्रति सत्र। और इसमें भी आपको पोर्टल शुल्क देना है 40 रुपये। और यहाँ दिया गया है विलंब शुल्क के साथ जो प्रथम चरण होगा, तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा, प्लस आपको पोर्टल शुल्क भी देना पड़ेगा। और त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ तो आपको 50 रुपये यही देना पड़ेगा प्रति सत्र। और जो विलंब शुल्क के साथ द्वितीय चरण है, तो द्वितीय चरण में फ्रेंड्स आपको विलंब शुल्क सेकंड के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक आपको 25,000 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल का देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि 25,000 रुपये बहुत बड़ी शुल्क है, और इसी के लिए आप इतना नुकसान मत सहना। और त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क तो 50 रुपये प्रति सत्र है। और यहाँ इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो इस पर हम देखते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 OMR आधारित ऑफलाइन, यानी कि OMR सीट दी जाएगी आपको, और ये ऑफलाइन मोड में होगा। और जो राज्य पात्रता परीक्षा होगा 2024 अग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। और 20 में भी आपके अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं इसमें भी। और इसमें 2 पेपर होंगे फ्रेंड्स। जो आपका प्रथम पेपर होगा तो आपका नेट का ही होगा, जो कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। ये सबके लिए कॉमन होता है,
किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हों। और जो सेकंड होता है तो आपका ऐच्छिक यानी कि जो आपका मास्टर डिग्री होता है वो वाला सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो प्रश्न होंगे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके सुमेलित टाइप, सत्य असत्य, कथन, कारण प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही दिया है। वही बात इंग्लिश में मैचिंग, ट्रू फॉल्स और एसर्टिंग, रीजनिंग टाइप के, यानी कि यही सारे आपके नेट में भी आते हैं इसी टाइप के। और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है और विज्ञापन के समस्त शर्तें एवं नियम समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। और इसके अलावा बात करें, यहाँ भी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इसके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए तो आपका स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए। यदि आप SC ST हाँ केवल मध्य प्रदेश के तो SC ST हैं और EWS हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और यदि आप अदर स्टेट से हैं यानी कि MP स्टेट को छोड़ करके तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको 55% ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और बात करें यहाँ EWS का दिया है तो EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को UGC के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों, यानी कि इनको भी छूट नहीं मिलेगी। और बात करें यहाँ भी दिया गया है तो फ्रेंड्स इसमें ये दिया गया है जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं यानी कि मास्टर डिग्री के चतुर्थ सेमेस्टर वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी इसमें चांसेज हैं। और दिया गया है नीचे तो यहाँ क्या दिया गया है, उक्त अभ्यर्थियों की परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना, भले ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ दिया है केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो उनको 50% लाना अनिवार्य है। और यहाँ दिया गया है आरक्षण के संबंध में निर्देश, तो इसमें निर्देश आरक्षण किसको मिलेगा, यहाँ दिया गया UGC के निर्देशानुसार आरक्षण मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर मध्य प्रदेश शासन के अनुसार होगी। तो यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की आपकी आरक्षण लागू होगी। तो इस स्टेट के जो भी SC ST PWD EWS कैंडिडेट्स होंगे OBC तो उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ क्या दिया गया है, जो समस्त आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है तो अतः अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर वर्ग महिला, EWS व दिव्यांगजन आवेदकों को दे छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगी, जो बात हमने बताई। अन्य प्रदेश के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे, तो ऐसा ऑलवेज होता है। और यहाँ भी दिया गया है काफ़ी इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार देख लेना। अब आते हैं हम नीचे, यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट दिया गया है तो यहाँ देखिए इसके जो कट ऑफ दिया गया है इसका, तो जो दोनों पेपर होंगे फ्रेंड्स तो आपको कितना परसेंटेज लाना अनिवार्य रहेगा। तो इसमें जो अनारक्षित श्रेणी है तो अनारक्षित श्रेणी को 40% लाना अनिवार्य रहेगा। और जो आरक्षित श्रेणी है जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन आते हैं तो इसमें इन लोगों को 35% लाना अनिवार्य रहेगा फ्रेंड्स। तो ये जो सारी दिया गया है इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसके सेंटर दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर होगी तो इसको देख लेना। ये शहर दिए गए हैं, ये कोड दिए गए हैं, यहाँ फिर शहर कोड तो आपके इंदौर में होगी, भोपाल में होगी, ग्वालियर में, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदा पुरम और शहडोल है, खरगोन है, रतलाम है, ये इसके सेंटर हैं। तो आपका जो भी नज़दीकी सेंटर होगा जिस भी एरिया में होंगे तो आप उसी से अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ दिया गया है कि ऐसे जो जहाँ भी सेंटर होंगे तो इसमें यदि 100 से कम कैंडिडेट्स होंगे तो वो क्या होंगे, वहाँ पर नहीं होगा सेंटर, तो आपका दूसरे जिला स्तर पर होगा ये पेपर। यानी कि दिया गया है जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है तो ऐसी स्थिति में इस विषय की परीक्षा अन्य शहर के केंद्र पर कराई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ये भी कंफर्म नहीं रहेगा कि आपके शहर में ही होगा। और यहाँ दिया गया है इसके सिलेबस दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा तो इसमें जो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति होगी तो इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अंक 100 होंगे जो जैसा कि नेट में होता है। और टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा लगातार। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही साथ में होते हैं और सेकंड पेपर जो होगा तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपके टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और 300 मार्क्स से बनते हैं फ्रेंड्स। और इसमें यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसको देख लेना फ्रेंड्स।
और जो आपका परीक्षा पत्र का माध्यम होगा तो आपका 2 लैंग्वेज में होगा। आप जिसमें भी अच्छे हों, आप बेनिफिट जिसमें भी होगा आपके लिए तो आप उसी से अप्लाई कीजिए, यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। तो यदि आपकी इंग्लिश ही, वैसे इसमें जो इंग्लिश होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि जो आपका हिंदी होता है तो गूगल ट्रांसलेट होता है तो हिंदी समझ में नहीं आती है। तो आप इंग्लिश में बेहतर हैं तो इंग्लिश से ही अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। और इसमें आपको कोई निगेटिव मार्क नहीं होगी। आप चाहें तो जितना तुक्का लगाना चाहें तो तुक्का लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो भी करेक्ट होंगे उसके नंबर मिलेंगे और जो इनकरेक्ट होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। और यहाँ भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आवेदन पत्र कैसे भरें तो इसको भी दिया गया है, और यहाँ भी दिया गया है, और ये सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए इसके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि दिए गए हैं आपके केमिकल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा आपके कॉमर्स हैं तो कॉमर्स की तो कॉमर्स हैं, और इकोनॉमिक्स में आपके इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है आपके, जियोग्राफी है, हिंदी में आपके लिंग्विस्टिक भी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवेबल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, होम साइंस है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लॉ है आपके, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है तो इसमें भी आपके लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है। और लाइफ साइंस में आपके काफ़ी सब्जेक्ट हैं, तो इसमें क्या क्या है आपके, लाइफ साइंस में है बोटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस है, और फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, लिम्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, सी टेक्नोलॉजी है। और मैथमेटिक्स साइंस में आपके देखिए मैथमेटिक्स दिया गया है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स दिया गया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया गया है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स दिया गया है, मैथमेटिकल साइंस है, स्टैटिक्स है, फिलोसफी है आपके, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस में आपके फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पॉलिटिकल साइंस में आपके पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और आपके साइकोलॉजी में साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, संस्कृत है आपके, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में आपके सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क है, योगा है आपके। तो ये सारे इसके सब्जेक्ट हैं, यानी कि टोटल आपके 20 सब्जेक्ट हैं, फिर भी आप इनमें चूज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जिसमें भी आप अच्छे होंगे। आप आगे उसी को, यानी कि यदि आप रिसर्च भी करना चाहेंगे, आगे पीएचडी के लिए चूज करना चाहेंगे तो आपके लिए जो भी इजी लगेगा, जो भी इंटरेस्टिंग होगी सब्जेक्ट, आपको वही चूज कीजिए। और यहाँ दिया गया परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं जानकारी, और या परीक्षा केंद्र में प्रवेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ भी देख लेना जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट थी तो वो मैंने बता दी फ्रेंड्स। इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। तो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो इसके लिंक अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे इजली से। तो फ्रेंड्स आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको जो यहाँ दिख रही है एडवर्टाइजमेंट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024, आप इसी को डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और यदि आप चाहते हैं, आप किसी भी अदर राज्य से हैं तो आप चाहते हैं सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन, या फिर नेट, या फिर टीचर जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।